तो दोस्तों ये सफ़र है एक ऐसी जगह का, जो जगह है तो बहुत ही पास, मतलब ऐसी कोई दूर दराज की जगह नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। लेकिन ये ऐसी जगह है जो प्रकृति के बीच में अगर आप जाते हो तो, और अपने जो शहरों से दूर 4 दिन अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ आप बिताते हो तो मेंटली बहुत रिलैक्स्ड आप फील करते हो। तो ये जगह है ऋषिकेश से करीबन 15 किलोमीटर आगे, शिवपुरी से आगे कोडियाला बीच की, जहाँ पे हमने अभी हाल ही में कैंपिंग की। और कैंपिंग के दौरान क्या क्या हमने किया और आप लोग कैसे जा सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा और अपने जो निजी जो मेरे अनुभव रहे हैं वो भी साझा करूंगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो क्योंकि ये मेरा दूसरा तीसरा ही वीडियो है, तो वीडियो के दौरान होने वाली कुछ भी ग्लिचेस होंगे या फिर कुछ भी चीज़ होगी तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आशा है कि जो भी वीडियो में जो सीन आएंगे, जो भी दृश्य आपको दिखेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। तो अभी आप जो फ़ोटो देख रहे थे, जो स्विमिंग पूल देख रहे थे, ये कैंप था वहाँ पे। हालांकि बहुत सारे कैंप है आगे, अगर आप देखोगे तो बहुत ही कैंप है वहाँ। करीबन ये समझ लो कि 500 लोग वहाँ पे एक बार में जो है स्टे कर सकते हैं होम स्टे में या कैंप में। तो हम लोग जो है होम स्टे में रहे थे, एकमात्र होम स्टे वहाँ पे था तिवारी जी का। और क्योंकि हम लोग वीकेंड में गए थे और सारे के सारे कैंप फुल हो गए थे लगभग, तो लकीली हमको जो है होम स्टे मिला। हालांकि स्टार्टिंग में हम सोच रहे थे कि होम स्टे क्यों मिला, हम तो कैंप पर रहने आए थे, लेकिन वो होम स्टे ऐसा था कि वो कैंप जैसा ही था और साफ़ सुथरे कमरे थे उसके। वो 2 साइड व्यू था, एक साइड कैंप का व्यू था तो अगले साइड में रिवर व्यू था। तो हमारा ये जो पहले हम सोचते थे कि यार मज़ा नहीं आएगा, लेकिन और मज़ा आया। ये स्विमिंग पूल उसी कैंप के नीचे, उसी जो हमने होम स्टे लिया था उसी का एक हिस्सा था। तो हम लोग ये देखिए इस तरह से हम लोग घूमते हुए निकल गए थे। ये साईं बाबा के दर्शन हमें वहाँ पे हुए, जो साईं बाबा की तरह ही लग रहे थे, लेकिन वो शिव मंदिर के पास थे। ये कैंप में जाते हुए कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे और बहुत सा वीकेंड था तो वीकेंड में काफ़ी लोग जा रहे थे। देखिए और लोग भी जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहा है ट्रिप। मौसम क्योंकि इसी वीकेंड की बात है ये, मैं जब वीडियो आप देख रहे हो वो पता नहीं हो सकता बाद में देख रहे हो, लेकिन जो बनाया गया हमने बनाया है ये 10-12 तारीख के आसपास, 10 से 12 तक हमारा टूर रहा है। तो कोडियाला ब्रिज जो है वो अभी हाल ही बना हुआ है। ये देखिए ये पुल दिख रहा है, उसके बगल में पक्का पुल है, रोड मार्ग है। ये कुछ पल हमने यहाँ पर क्रिकेट, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो हमने भी कुछ पल जो है वहाँ पर क्रिकेट भी खेला। ये बीच में हम देखिए वो पुल देख रहे हैं आप, वो जो पीछे पुल दिख रहा है वही कोडियाला ब्रिज कहा जाता है। 2 ब्रिज हैं, एक तो ये पैदल मार्ग के लिए, ये उस पार से इस पार आने के लिए, और एक पक्का मोटर मार्ग जो है वो हाईवे जिसको बोलते हैं, बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग जो है वो पक्का वो है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, कैंप जो है, कैंपिंग ऋषिकेश में भी काफ़ी जगह में होती है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि एक सुकून मिलेगा आपको। मतलब ऋषिकेश में भी है, लेकिन ऋषिकेश में नदी किनारे बिल्कुल है, जहाँ नदियाँ हैं थोड़ा सा पब्लिक ज़्यादा रहती है, भीड़ भड़ाका रहता है, रश रहता है। लेकिन जितना ऊपर की साइड में आपको जाओगे वहाँ पर आपको शांति मिलेगी। और मुझे लगता है, मैं एक बार डबल श्योर कर लूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये सबसे आगे, यानी ऋषिकेश के सबसे आगे इसके अलावा इसके आगे कोई भी कैंपिंग नहीं है, ये आखिरी कैंपिंग हो सकती है यहाँ की। तो मैं पर्सनली 2 से 3 बार यहाँ आ चुका हूँ और भी जगह जा चुका हूँ ऋषिकेश में भी, लेकिन मेरे को पर्सनली यही जगह सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बीच है, गंगा बीच आपको इतना साफ़ सुथरा, इतना चौड़ा विड्थ के साथ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये कुछ फॉरेनर्स भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो न सिर्फ इंडियंस, मतलब जो भी होम स्टे में यहाँ ठहरे हैं या फिर जो कैंप में ठहरे हैं वो नीचे आके यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। तो हमने भी किसी तरह से वीडियो फोटो जो भी है, जब हमें समय मिला तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बीच में करते रहे। अच्छा बीच है, मतलब साफ़ सुथरा है और मतलब टाइम अच्छा स्पेंड आप कर सकते हो। नहीं तो कैंप में क्या होता है कि शाम को तो बड़ा एंटरटेनिंग रहता है, गाने बजे रहते हैं और ठीक है पार्टी लोग करते हैं, लेकिन दिन भर जो है वो बोर हो जाते हैं। तो शाम के टाइम अगर आप 4-5 बजे भी अगर यहाँ पे आ जाओ, तो जब तक आपका डिनर टाइम होता है, जब तक आपका स्नैक्स टाइम होता है, तब तक आप 2-3 घंटे यहाँ पे बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं।
तो कुछ इसी तरह से हम जो है वहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। नदी काफ़ी, हालांकि बहुत क्योंकि सनलाइट नहीं थी तो थोड़ा सा कैमरे में भी आप देख सकते हो थोड़ा सा डलनेस है, क्योंकि थोड़ा सा क्लाउडी था मौसम उस दिन। ये देखिए शाम के 7 बजे 8 बजे कुछ इस तरह का मौसम हो जाता है, इस तरह के गाने बजाने बजने लगते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य हो जाता है। देखिए पूरा पार्टी वार्टी। ये तो फ्राइडे के दिन हम गए थे, सैटरडे संडे को तो यहाँ जगह नहीं मिली, यहाँ पूरा भीड़ भड़ाका समझ लो आप, बहुत ही खतरनाक हो गया था सीन। इसलिए हम फ्राइडे को आ गए थे कि चलो रूम मिल जाएगा। उस दिन भी हमको ये कैंप में नहीं मिले, हम जहाँ रहे हैं वो होटल से मैं आपको ये फ़ोटो खींच के दिखा रहा हूँ, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको होम स्टे से। ये कैंप, मेन मज़ा इन कैंपों का ही है, इन कैंप में आप ठहरते हो तो करीबन ये है मेरा जो रूम मैं आपको बता रहा था, जो होम स्टे है वो ये है। तो मेरा एक तरफ तो ये सीन है, अगर यहाँ से निकलेंगे तो कैंप दिख रहे हैं, और यहाँ से निकलेंगे तो ये सीन है, ये देखिए रिवर का, बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य ये। तो ये मज़ा इस रूम का था, इसलिए हमने पहले हमारा मन था कि चलो कहीं और चल जाते हैं यार, यहाँ तो मिल नहीं रहा रूम, यहाँ तो कैंप मिल ले रहे हैं। लेकिन जब हमने टू साइडेड व्यू देखा, हमने कहा यार ये तो बहुत ही प्यारा है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन था ये। उसके बाद हम लोग रूम में चेक इन करने के बाद हम शाम को निकल गए थे बीच में, और ये जो ब्रिज था यहाँ पर भी, और खूब हमने यहाँ फ़ोटो खूब इन्जॉय किया। काफ़ी अप्रैल का महीना था, तो अप्रैल का महीने में बहुत गर्मी भी नहीं रहती है और सर्दी भी नहीं रहती है, तो घूम सकते हो आप बाहर, काफ़ी ठीक ठाक मौसम था। ये कुछ फ़ोटो वहाँ की, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो है होम स्टे हमारा। ये कल ये मतलब फ्राइडे को आए थे तो ये सैटरडे का सीन है। जब फ्राइडे को हम आए थे तो नदी बिल्कुल ग्रीन थी, लेकिन क्योंकि फ्राइडे की रात को बारिश हुई होगी, तो जब हम ये सैटरडे को आए सुबह के टाइम पे, तो नदी का पानी बिल्कुल मटमैला हो चुका था। और ये जो पानी है कल के मुकाबले में थोड़ा सा मिट्टी वाला है, मटमैला है। ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं चार धाम की तरफ। अब ये अप्रैल का महीना ही होता है जो ऋषिकेश में आप शांति से घूम सकते हो, क्योंकि मई जून ये 2 महीने तो यात्रा के होते हैं, और यहाँ पे घुस पाना, यहाँ पे ऋषिकेश में आ पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी जब हम अभी भी आ रहे थे तो गाड़ियों की लगातार ट्रैफिक, मतलब कि लंबी लंबी कतारें। हम 2 व्हीलर से गए थे तो हमने बहुत आसानी हुई, हम कार से आने वाले थे पहले, लेकिन ये हुआ कि हम लकी रहे कि हम 2 व्हीलर से गए। तो जब भी आप ऋषिकेश में मतलब जाएं और 2 लड़के जाएं या 3 जाएं या 4 जाएं लड़के लोग, तो कोशिश करें कि 2 व्हीलर से ही थोड़ा सा वहाँ पर ट्रैवल करें। अपनी गाड़ियों कहीं पार्क करते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश में, ऊपर की साइड में कहीं पे पार्किंग में, और 2 व्हीलर से ही सफ़र करें, क्योंकि बहुत टाइम बच जाता है आपका। और जो रास्ते में होने वाली परेशानी है, क्योंकि जाम में आप फंसते हो, कितनी ब्यूटीफुल जगह हो, लेकिन जाम में फंसते हो तो वो एक परेशानी का विषय ज़रूर होता है। तो नदी किनारे आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी, बहुत साफ़ सुथरा। इसको पी भी सकते हो आप डायरेक्टली, क्योंकि यही पानी ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए फिर आगे जाता है। तो ये तो शुरुआत ही है। ये करीबन जहाँ से नदी का उद्गम है वहाँ से 200-250 किलोमीटर का सफ़र तय करके ऋषिकेश तक गंगा आती है। ये कुछ लकड़ी, अगर आपको कैंपिंग करनी है तो लकड़ी नदी किनारे भी अक्सर आ जाती है। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि नदी जो है मुर्दों को जलाया हुआ कहीं ऊपर में, और वो लकड़ी बह के आ रही है। तो बाद में मुझे बड़ा वो लगा यार कि यार क्या उठा लिया, लेकिन उस समय खेल में कुछ ध्यान नहीं दिया और ये सब हरकतें हम कर रहे थे वहाँ पे। खैर माँ गंगा का आशीर्वाद है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये देखिए बीचेस में अगर आप इस तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। थोड़ा कपड़े गंदे होते हैं, थोड़ा अगर आपको किसी तरह से एलर्जी नहीं है तो आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। साफ़ सुथरे बीचेस हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए ऋषिकेश जब हरिद्वार से आगे आप निकल जाते हो, रानीपुर चले जाते हो, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा वहाँ पे उतनी सफाई नहीं रहती, क्योंकि शहर बस चुका होता है। पूरा ऋषिकेश है, हरिद्वार है, तो वहाँ पे क्या है, शहर लाखों लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ तक जो है पहाड़ ही ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा बढ़िया जल और बढ़िया जलवायु यहाँ की, बहुत ही मनोरम। जो फ़ोटो वीडियो हम बना रहे थे वहाँ पे कुछ हमने लैंडस्केप मोड में ली है, कुछ हमने पोर्ट्रेट में ली है, तो थोड़ा सा आपको देखने में
असहज हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी जो यात्रा थी उसके हर दृश्य आपको दिखाना चाहता था तो वो मैंने डाल दिए हैं। तो असुविधा के लिए खेद प्रकट करता हूँ। ये है। तो जब भी आप कैंप में कर जाएँ तो उसमें ये एक्सपेक्ट ना करें कि होटल जैसी आपको फैसिलिटी मिलेगी, है ना। उसके अपने मज़े हैं, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें हैं। जैसे होटल में आप जाते हो तो आपको क्या है कि बिल्कुल होटल में आपने गाड़ी खड़ी करी, वहीं पर आप लिफ्ट में चढ़े, होटल के रूम में गए, आपने तुरंत ऑर्डर किया, तुरंत खाना मिल गया, है ना। और जो भी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन कैंप में क्या है कि एडवेंचर की तरह है। कैंप में अगर आप जा रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेशन आपकी वो डिफरेंट लेके जाए, थोड़ा एक्टिव आप बन के जाओगे तो इन्जॉय कर पाओगे। कई लोग होते हैं कि वो कैंप में आते हैं, सो जाते हैं, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, ये नहीं मिलेगा क्या। तो चीज़ें कैंप में थोड़ा सा अलग चीज़ें रहती हैं, और टाइम से वहाँ खाना मिलेगा आपको, टाइम से स्नैक्स मिलेंगे, है ना। और थोड़ा आपको हो सकता है शोर शराबा आपको पसंद नहीं है, तो आप बोलोगे जी इतना म्यूज़िक क्यों बज रहा है देर देर तक। तो इस आउटस्कर्ट में रहता है बिल्कुल, है ना, इन्जॉय करने के लिए रहता है। तो आप इन्जॉय करने के पर्पज़ से ही यहाँ पे आओ, है ना। आप थोड़ा सा अपना इन्जॉयमेंट के लिए आओगे तो बहुत इन्जॉय कर पाओगे। तो ऐसे, और फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप ऐसे कैंप चूज़ करें जो कि मतलब अच्छा हो, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक हो, स्टैंडर्ड ठीक ठाक हो। आप कई बार क्या होता है सस्ते के चक्कर में आप ऐसी जगह चले जाते हो जो जिसकी उतने स्टैंडर्ड सेट नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आता, फैमिली परेशान होती है। और वीकेंड में अगर आप आओ तो प्री बुकिंग करके ही आप आएँ। अगर आप ऐसे ही आ जाओगे कि भाई चलो कहीं भी चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होती है, कई बार रूम नहीं मिलता, या मन चाहे वो दाम ले सकते हैं आपसे। तो आप पहले ही बात करके आएँ, डेट फिक्स करके आएँ, प्राइस फिक्स करके आएँ, तो किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। आप भी इंजॉय कर सकोगे, फैमिली इंजॉय कर सकेगी। पहली जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आप बता के रखो, कैसा आपको रूम चाहिए, एसी नॉन एसी, खाने में आप क्या प्रेफर करते हो, वेज नॉन वेज, है ना। और आप ये देख लो कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़, पूछ लो आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। रिवर किनारे जा सकते हैं क्या, रिवर है कि नहीं है, और है ना, सिक्योरिटी क्या क्या है, और वहाँ पे कैंप में क्या है करने के लिए। कई बार स्पोर्ट्स मतलब रहता है वहाँ पे, काफ़ी आप कर सकते हो, एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। कई बार कहीं कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ है जिस जगह में हम ठहरे थे वहाँ पे स्विमिंग के अलावा कुछ खास नहीं था। लेकिन ये कि बीच था, ये बीच में जाके आप फोटोग्राफी कर सकते हो, थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा रॉक्स में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो नेचर के बीच में। तो कई बार क्या होता है अगर ये चीज़ नहीं है वहाँ पे कैंप में, और एक्टिविटीज़ भी नहीं है करने के लिए, तो फिर इंसान बोर ही होता है वहाँ पे। क्योंकि सिर्फ खाना खाने के लिए, स्नैक्स खाने के लिए कोई भी नहीं जाता है। हर कोई अगर कैंप में जा रहा है तो वो ये एक्सपेक्टेशन जा रहा है कि वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो ये रॉक्स मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि रॉक्स देखिए, मतलब बीच तो है ही है, लेकिन बीच में इस तरह से पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर भी आपको आगे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रह के आपको यहाँ रहना है, क्योंकि ये है ना, पत्थर जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर बच्चे भी यहाँ जा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, थोड़ा पैर फिसला तो बहुत चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर देना है कि सेफ्टी के साथ आपको जाना है। कोई बड़े के साथ ही आपको बच्चों को भेजना है, ऐसे नहीं कि बच्चों को आपने छोड़ दिया, क्योंकि पानी भी गहरा है, पत्थर हैं, तो रिस्की जगह। ये हम तो चलो बड़े हैं, और आप क्योंकि पहाड़ों में हमने समय गुजारा है पहले भी, तो थोड़ा बहुत हमको पता है कि भाई कैसे रहना है। तब भी हमारे रिस्की था, क्योंकि जूते हमने पहने थे, हम स्लीपर्स में थे, है ना। और तो थोड़ा फिर भी हमारे टफ था। लेकिन बड़े हों, चाहे बड़े हों, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, जो भी हों, उनके लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप अपनी सेफ्टी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक भी पैर मुड़ गया आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। अगर पूरे फैमिली में से एक का भी पैर मुड़ गया, एक को भी इंजरी हो गई, क्योंकि इतना आउटसाइड में है कि हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये स्लो मोशन में बनाई गई वीडियो है, बहुत ही बढ़िया। क्लाउड है, जो मौसम है क्लाउडी है। बारिश आने का एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन बारिश हुई नहीं लकीली, क्योंकि बारिश होती है तो बड़ा असुविधा सी हो जाती है। अच्छा तो लगता है बारिश का, बरसात का मौसम खास तौर पे मेरा तो फेवरेट रहा है। लेकिन जो ये बेमौसम बरसात होती है अप्रैल के महीने में, तो उसमें क्या है, असुविधा हो जाती है, क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते हो, है ना। तो कहीं भी आप घूमने गए हो और एकदम बारिश हो जाए तो
कुछ टाइम के लिए सही है, आधे घंटे 1 घंटे के, लेकिन लगातार बारिश हो जाए, रास्ते बंद हो जाएं, है ना, कहीं जा ना सको आप, तो असुविधा तो हो ही जाती है। तो नदी किनारे इस तरह से आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अगर नेचर्स के पास आप एंजॉय करना चाहते हो तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे कोडियाला के पास। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना नंबर यहाँ मेंशन कर दूँगा, अगर आपको कभी जाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ जाना है। अदरवाइज़ कोडियाला बीच अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कॉल करके पहले वहाँ जाओगे तो बेहतर होगा। और अगर किसी कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट के थ्रू आप जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कहीं भी ऐसे पहुंच जाओगे तो फिर वो सही नहीं है। आपको देखी सुनी जगह में ही कभी भी कैंप करें तो सेफ भी रहेगा और सर्विसेज भी आपको बेहतर मिलेंगी। आप कहीं भी ऐसे पहुंच जाओगे जी हमको कैंप चाहिए करके, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती, वो लोग भी प्रिपेयर नहीं होते हैं और आप भी प्रिपेयर नहीं होगे कि क्या करना है। तो पहले ही आप एक्सपेक्टेशन के साथ फ़ोन करो कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन है, आपके वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। दोनों की एक्सपेक्टेशन अगर मीट होती हैं तो बिल्कुल आप जाइए, एंजॉय करिए। तो ये माँ गंगा नदी, जिनको पतित पावनी माँ गंगा नदी भी कहा जाता है, बहुत ही पूरा ऋषिकेश हरिद्वार जो इन्हीं की वजह से ही फेमस है। जो गढ़वाल का एरिया है वो गंगा माँ की वजह से ही इतना तरक्की कर पाया है, क्योंकि लोग पूरा बिजनेस कर रहे हैं, पूरा जो पर्यटन है पूरा माँ गंगा की वजह से ही है। क्योंकि उत्तराखंड बहुत बड़ा है, जिसमें कुमाऊँ रीजन भी आता है, जौनसा रीजन भी आता है, लेकिन यही एक जो गढ़वाल का एरिया है वो माँ गंगा नदी की वजह से ही काफ़ी फेमस हो पाया है। और धन्य धन्य हैं इन माँ गंगा को, जो जिन्होंने न सिर्फ करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई है बल्कि कईयों को रोज़गार भी दिया है। बहुत ही शानदार। ये पानी बड़ा हुआ था, ये पानी काफ़ी बड़ा हुआ है। पानी जब कल शाम को हम यहाँ आए थे तो इतना पानी नहीं था, अब क्योंकि पानी हरा था। लेकिन आज ही हम देख पा रहे हैं कुछ पत्थर जो हैं जो पानी के ऊपर थे वो डूबे हुए दिख रहे हैं। आज डूबे हुए दिख रहे हैं, मतलब पानी भरा हुआ। ये जो काला वाला पत्थर है ये कल जड़ तक दिख रहा था, लेकिन आज यहाँ तक पानी आ गया, साइड तक। नदी किनारे बैठना किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अच्छा ही लगता है, बड़ा शांत। देखिए यहाँ तक पानी आ रही है, जब तो पत्थर है ना, यहाँ तक पानी नहीं था कल, यहीं तक पानी था। ये जो बड़ा पत्थर है इसके बगल से जा रहा था और वो भी थोड़ा थोड़ा जा रहा था, लेकिन साइड तक आ गया पानी। जिस पत्थर में हम बैठे हैं वो पत्थर तो, अब ये है कि अगर बारिश हो जाती, बारिश तो हुई नहीं, आज तो नहीं हुई, वो पहाड़ों में हुई होगी उसकी वजह से बड़ा हुआ पानी। लेकिन अगर यहाँ तक भी हो जाती है और थोड़ा बारिश हो जाती है तो जिस पत्थर में हम बैठे हैं, बड़े पत्थर रॉक में, शायद बैठ ना पाते। और हमको तो एक छोटी सी यात्रा हमारी थी कोडियाला की, कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और यहीं तक हमारी यात्रा थी। उसके बाद मैं दिल्ली लौट गया और जो मेरे साथी था ये तो ऋषिकेश का ही था, तो ऋषिकेश ही अपने घर लौट गया। और जब एक नेपाली फार्म की जगह है यहाँ पे, यहाँ से दिल्ली की गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो मैं वहाँ स्लीपर बस में बैठ गया दिन को, क्योंकि शाम को अनुमान था कि भाई बारिश वारिश हो जाएगी। प्लान तो एक दिन का और का था, लेकिन हमने कहा चलो। बहुत ही लेकिन प्यारी जगह थी, आपको मतलब अच्छी लगी होगी जगह, मैं श्योर हूँ, बहुत श्योर हूँ कि आपको जगह अच्छी लगी होगी। ये हमारा होटल था, ये हमारा रूम था, जो होम स्टे की बात कर रहे थे। तो ये मेरी वापसी जब मैं जा रहा था तो ये उड़न तस्तरी दिखी। कैसी लगी उड़न तस्तरी? मजाक कर रहा हूँ, बस की लाइट चमक रही थी तो ऐसे ही मजाक करते हुए लोगों को बोल रहा था मैं कि देखो उड़न तस्तरी दिखी है, लेकिन वो बस की लाइट शीशे में चमक रही थी। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।